नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत। चैप्टर नंबर रहा है 4। कविता है जो भगवती शरण वर्मा ने लिखी है, दीवानों की हस्ती। दीवाने शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है? जो मस्त मौला व्यक्ति होता है, जिसको किसी की फिक्र नहीं होती, जो हर कार्य समाज की भलाई के लिए भी करता है, लेकिन खुद का सेल्फ नहीं होता वो, यानी स्वार्थीपन नहीं होता उसमें। दीवानों की हस्ती हमारी जो कविता है बहुत अच्छी कविता है, इसको हम पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा जी ने क्या बताया है चैप्टर नंबर 4 यानी हमारी कविता के अंदर, कि ये कविता जो स्फूर्ति और उल्लास में बने रहने की कविता है, जिंदगी के अंदर कितने भी दुख आए आगे बढ़ते रहने की हमें प्रेरणा दी है। तो इन्होंने क्या बताया है कि इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। ठीक है, कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कहते हैं हम दीवानों की, हम व्यक्तियों की ऐसी कोई हस्ती नहीं होती। आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और मिलेंगे, हमें इस चीज़ का कोई घमंड नहीं है। मस्ती का आलम, आलम है समय, व्यवहार, माहौल। कहते हैं कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कहते हैं कि वो किसी चीज़ का घमंड नहीं करते, वो बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, उन्हें किसी चीज़ का कोई मलाल नहीं है। कवि खुद एक दीवाने और मस्ती में रहते हैं, इनकी मस्ती और खुशी के आगे कोई टिक नहीं पाता है और धूल की तरह छू हो जाता है। कहने का क्या अभिप्राय है कि कवि कहता है कि इस दुनिया के अंदर सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन सुख और दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। जो सुख और दुख को, इन तकलीफ़ों को सहन कर जाते हैं, वो जिंदगी के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह बह चले अभी, सब कहते हैं रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। कहते हैं कि कवि क्या कह रहा है, वहाँ का माहौल खुशियों भरा है। जिस माहौल में कवि है, जहाँ भी जाता है वहाँ खुशियाँ भर देता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगता है तो लोगों को उसके जाने का पता नहीं होता, नहीं आने का पता होता। क्यों? क्योंकि कवि को खुद को नहीं पता कि वो इतने दीवाने हैं कि वो कब आते हैं कब जाते हैं, उनको खुद को भी पता नहीं चलता। लोग अफसोस करते रह जाते हैं, उन्हें भी मालूम नहीं होता कि वो कब आए और कब चले गए। इस कविता के अंदर क्या है कि सुख और दुख के काम बताया गया है, सुख और दुख के बारे में बताया गया है कि जीवन के अंदर कब सुख आते हैं कब दुख आते हैं हमें नहीं पता चलता, अगर हम हंसकर खुशी से उनका सामना करें तो। क्या है भाव कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है। किसका? कवि का। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कह रहा है मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते ही जाना है, इसलिए मैं चलते ही जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया में कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने इस दुनिया में कुछ ज्ञान प्राप्त किया, अब उस ज्ञान को मैं लोगों में, दुनिया में बांटना चाहता हूँ, इसलिए मैं चलता ही जा रहा हूँ। क्योंकि जहाँ एक जगह रुक गया तो मेरी जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ है, आगे आने वाला संसार है, वो सभी क्या है, इन चीज़ों को, ज्ञान को, जो मैंने ज्ञान जगह जगह से लिया है, वो नहीं सुन पाएगा या बांट पाएगा या उसको सहन, सुख और दुख से कैसे सहना चाहिए उसको नहीं समझ पाएगा। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। कवि क्या कहता है कि जो जहाँ भी जाते हैं, कहते हैं कि जो जहाँ भी जाते हैं लोगों, कवि के लिए कह रहे हैं, कहते हैं वो लोग जो जहाँ भी जाते हैं वो घुलते मिलते रहते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि ने सुख और दुख की दोनों की एक भावनाएं बताई है। कहते हैं सुख और दुख के घूंट है ना एक जैसे होते हैं। बताया है कि वो सुख की परिस्थितियों में भी और दुख की परिस्थितियों में
सभी को एक समान ग्रहण करके आगे बढ़ते ही जाते हैं। हम एक भाव से पिए चले, यानी सुख और दुख को एक समान ग्रहण करते जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी और पर ले असफलता का भार चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो दुनिया स्वार्थी है, जो लोग स्वार्थ हैं, जो लोग इतने स्वार्थ से भरे हुए हैं, इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थ की दुनिया पर बिना शर्त अपना अनमोल प्यार लुटाया है। कहते हैं कि ये जो दुनिया है इतनी स्वार्थी है, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैंने निस्वार्थ भाव से दुनिया की सेवा की है, उनको ज्ञान लुटाया है, और मेरा जो अनमोल प्यार है मैंने बिना शर्त के ही दुनिया पे लुटा दिया है। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा जी क्या कहते हैं कि इस दुनिया में अपना पराया कुछ भी नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाते हैं, कभी खुद एक जगह नहीं रुकना चाहते। कहते जो लोग मंजिल रोक के अपनी वहीं खड़े हो जाते हैं, उनको मेरा आशीर्वाद है कि वो वहीं रुके, ठीक है। और कभी खुद एक जगह नहीं रुकना चाहते, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। उन्होंने अपने सांसारिक बंधन को तोड़ दिया, उन्होंने अपने सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया है। वो कहते हैं कि मैं एक जगह रुक कर ठहरने वाला नहीं हूँ, मुझे तो इस संसार में सबको प्रेरित करना है, सबके अंदर उल्लास भरना है, प्रोत्साहित करना है, इसलिए मुझे एक जगह नहीं रुकना, आगे बढ़ते ही जाना है। कवि ने इन कविताओं में सुख दुख का भी वर्णन किया है, उल्लास का, प्रगति का। आज के युवा को भी इन कविताओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया है। और कवि कहते हैं कि स्वार्थी बनकर इस दुनिया के अंदर मत रहो, एक भिखमंगे की तरह भी जीवन व्यतीत ना करो कि कभी टाइम आया हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन हमें अपने ऊपर डिपेंड रहकर, अपने आप के ऊपर निर्भर रह के ही कार्य करना चाहिए। और अगर हम अपने आप के ऊपर निर्भर करेंगे तो हम असफलताओं का सामना हम कर पाएंगे। सफलताएं तो हमारे कदम चूमेगी और असफलता का सामना हम भी कर पाएंगे, असफलताओं को हम दूर भी भगा देंगे। कवि कहते हैं कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक बन जाती है ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन जो इतने समझदार व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनकी राय, उनकी शरण में ही हमें अपना कार्य करना चाहिए। इस कविता के अंदर अस्तित्व को नकारा है कि दीवानों की हस्ती क्या है, आज यहाँ नहीं तो वो कल कहीं और चले जाएंगे। तो ये कविता बहुत अच्छी है। हस्ती क्या होता है, अस्तित्व होता है, आलम होता है दुनिया, स्वच्छंद होती है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, ठीक है। ये आपकी कविता है, एक्सप्लेन है। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट PDF में दिए जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।